Hello students, good morning. Hope you all are fine. So वापस आते हैं अकाउंट्स में ही चैप्टर नंबर 7 और नंबर 4. तो अगर आपके पास बुक है तो बुक निकालिए, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालिए तो पता चलेगा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था? ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड मेथड देखी थी जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स बनाने थे, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी वो. ये जो सम है ये फर्स्ट मेथड वाला है, यानी कि इसमें सारे के सारे अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें ओनली फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स, इतना ही बनाना है. ओके, सो फिर से एक बार रूल्स बता देता हूँ कि डिसॉल्यूशन होता है तो सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ से उसको सेल किया जाता है. तो देखते हैं ये सम क्या है. इसमें पहले मैं सम पढ़ता हूँ. रुशिता, ध्याना एंड सपना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन. सो यहाँ पे P&L रेशियो दिया है इक्वल, यानी कि 1:1:1. On 31st March 2017, partners have decided to dissolve the firm. Balance sheet of that day is given. So यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स हैं. सबसे पहले लाइबिलिटीज़ बताता हूँ क्या है. लाइबिलिटीज़ में है रुशिता, ध्याना, सपना, उसकी कैपिटल दी है. उसके बाद लोन ऑफ ध्याना, ध्याना की लोन है. क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेएबल है. एसेट साइड्स तो गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, इतना दिया है. उसके बाद की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट्स. सो एडजस्टमेंट में क्या है? एडजस्टमेंट में बोला है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज एज फॉलो. फर्स्ट, रुशिता हैज टेकन अ बिल्डिंग फॉर 52,000 एंड एक्सेप्ट टू पे फॉर बिल्स पेएबल. सेकंड, सपना हैज टेकन स्टॉक फॉर ₹8,000. नंबर थर्ड, रियलाइज 16,000 फॉर फर्नीचर. 4, 36 collected for debtors. Number 5, dissolution expense incurred ₹6,000. Number 6, paid for unrecorded stationery bill of ₹2,000. Number 7, bad debts of 4,000 was written off in past, out of which 2,000 received. And number 8, no value is realized for goodwill. सो ये एडजस्टमेंट थे. अब देखते क्या बनाने को बोला है. एज पर पार्टनरशिप एक्ट, डेफिशिएट ऑफ एनी पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश बाय द पार्टनर्स. प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिसॉल्यूशन अकाउंट्स. सो यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट मेथड है कि सेकंड मेथड है. अगर कुछ भी नहीं बोला है तो सम फर्स्ट मेथड से हम करेंगे. ऑलवेज फर्स्ट मेथड से ही किया जाता है अगर कुछ भी नहीं बोला है तो. बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सम बोर्ड में आते नहीं हैं, बड़े सम होते नहीं हैं. चलिए, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम करवा रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम. तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड ले रहे हैं. कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे. लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे. ओपनिंग बैलेंस and amount is 56,000, 40,000 and 20,000. So 56,000, 40,000 and 20,000. नेक्स्ट, ध्याना लोन दिया है यहाँ पे, लोन ऑफ ध्याना. सो उसका हमने अकाउंट्स बनाई है. क्रेडिट साइड है सो इसको हम क्रेडिट साइड नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस and amount is ₹8,000. Our next topic is creditors. So creditors is a one type of liabilities
सो लाइबिलिटीज़ को क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाते हैं, रिवैल्यूएशन में। इन शॉर्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन में भी क्रेडिट करना है, बैलेंस शीट में डेबिट है तो रिवैल्यूएशन में भी डेबिट करना है। सो दिस इज अ क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड अमाउंट इज रुपीज 16,000, सॉरी 20,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 16,000, सो यहीं पे आएगा बिल्स पेबल 16,000। सो ये था लाइबिलिटीज साइड्स। अब हम देखते हैं एसेट साइड्स। तो एसेट्स में सबसे पहले दिया है गुडविल, सो लिखेंगे गुडविल एंड अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट टॉपिक बिल्डिंग 60,000 है, सो वो भी यहाँ पे आएगा बिल्डिंग 16,000, सॉरी 60,000, माय मिस्टेक। नेक्स्ट फर्नीचर 20,000, सो लिखेंगे फर्नीचर अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000। स्टॉक 6,000, उसके बाद है कैश बैलेंस। सो कैश बैलेंस के लिए हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया ही है। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे 6,000, सो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस अमाउंट 6,000। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है। सो चैप्टर 4 में हमने देखा था कि आपको अगर सम में प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कर एक्सीडेंट फंड, जनरल रिजर्व, कॉन्टेजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऐसा कुछ दिया है तो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। इट्स अ वन टाइप ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया है, ऐसा प्रॉफिट है। सो इसको हम पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। सो ये डेबिट साइड है, लॉस है तो लॉस भी पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, शेयर होगा। सो इसीलिए पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे P&L अकाउंट्स। 24,000 है, उसको P&L रेशियो यानी कि इक्वल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। सो 24,000 इंटू 1/3, so amount is 8,000 and 8,000. okay, so this is a balance sheet. so balance sheet की सारी एंट्री हमने कर दी। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर 1, रुशिता हैज़ टेकन अ बिल्डिंग फॉर ₹52,000। पहले हम आधा ही पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। रुशिता बिल्डिंग ले जा रही है। सो यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग है, उस पर मैं टिक कर देता हूँ, बिल्डिंग गई, कौन ले जा रहा है, रुशिता। तो लिखेंगे वीस कैपिटल अकाउंट, रुशिता's कैपिटल अकाउंट कितने में ले जा रही है। सो अमाउंट दिया है 52,000। सो यहाँ पे 52,000, बिल्डिंग गोज आउट यानी कि क्रेडिट, एंड रुशिता इज अ रिसीवर। रिशिता इज अ रिसीवर, रिसीवर है तो उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट लिखेंगे 52,000 और यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि भाई बिल्डिंग का है कि फर्नीचर का है। आगे इसमें बोला है एक्सेप्ट टू पे फॉर बिल्स पेबल, यानी कि बिल्डिंग ले जा रही है और बिल्स पेबल का पैसा वो पे करेगी। सो बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, उसको भी टिक मार्क कर देते हैं। कौन पे कर रहा है, वी, रुशिता, यानी कि वीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। एंड अमाउंट कुछ भी नहीं बोला है तो पूरी अमाउंट वो पे करेगी। यहाँ पे डेबिट हुआ तो उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पे वो गिवर है, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखा 16,000 और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर।
सो ये था फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब देखते हैं सेकंड। सपना हैज़ टेकन अ स्टॉक फॉर ₹8,000। सपना स्टॉक ले जा रही है 8,000 में। सो यहाँ पे स्टॉक पे टिक मार्क कर देंगे। स्टॉक गोज आउट यानी क्रेडिट साइड, सपना का हम लेंगे एस, कैपिटल अकाउंट। कितने में ले जा रही है? 8,000। सो सपना इज अ रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। सो डेबिट साइड लिखेंगे 8,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, रियलाइज 60,000 फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर हमने सेल किया, उसका 16,000 मिला। चलिए फर्नीचर को भी टिक मार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैश मिलेगा, यानी कि कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? हमको कैश मिल रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट। इसमें और भी काफ़ी सारी एंट्री आ रही है, इसीलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे क्या जा रहा है? फर्नीचर ना, तो फर्नीचर लिखेंगे। कितने में ले जा रहे हैं? कितने में सेल किया? 16,000। सो यहाँ पे 16,000 क्रेडिट साइड। और हमने फर्नीचर सेल किया, सो फर्नीचर कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश आएगा तो कैश अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, मैन हेडिंग देंगे और उसके अंदर लिखेंगे फर्नीचर 16,000। ओके। नेक्स्ट, ₹36,000 कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स के पास से हमको ₹36,000 मिला। सो डेटर्स के भी पैसे आ गए। सो कैश ही मिला तो इसके नीचे ही लिख देंगे डेटर्स 36,000। सेम यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो कैश में क्या होगा? डेबिट, डेटर्स 36,000। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इंकर्ड ₹6,000। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ 6,000, तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैश में पेड करते हैं, तो कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड अमाउंट इज 6,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 एंड कैश से पेड किया है, सो कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और उसमें लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000। ओके। नेक्स्ट, उसके आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी बिल्स ₹2,000। एक स्टेशनरी थी, उसका बिल पेड करने का बाकी था। अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो हमको नेसेसरी वो पेड तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम पेड करेंगे। सो इसमें कैश गोज आउट एंड स्टेशनरी बिल इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे सेम मेथड से, कैश अकाउंट और यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी बिल एंड अमाउंट इज 2,000 और यहाँ पे सेम रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी बिल 2,000। ओके। नेक्स्ट, बैड डेट्स ऑफ ₹4,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। यानी कि पास्ट में हमने बैड डेट्स का 4,000 लिख दिया था। चलिए लिख दिया था तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब क्या है? तो बोला है कि आउट ऑफ विच 2,000 रिसीव, उसमें से हमको 2,000 मिला, उसकी एंट्री करने पड़ेगा। सो कैश कम्स इन तो डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न, कितना मिला? 2,000। और हमारी इनकम हुई तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न 2,000। ओके। नेक्स्ट, नंबर 8, नो वैल्यू इज रियलाइज फॉर गुडविल। यानी कि गुडविल का कुछ नहीं मिला है, यानी कि इसकी बात हो गई, इसका कुछ नहीं मिला है। ओके। सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे फिनिश किए। जनरली हम क्या करते हैं? इसका टोटल लगाते हैं, बट टोटल लगाने से पहले आपको चेक करना है दिस इज अ डिसोल्यूशन।
सो पहले चेक करो सारी की सारी एसेट सेल हो गई है कि नहीं। तो देखो गुडविल, चलो उसकी तो वैल्यू नहीं मिली, बोल दिया था। बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, सारी की सारी एसेट्स हो गई है। सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड कर दी है कि नहीं। तो देखो क्रेडिटर्स, उसकी तो कुछ बात ही नहीं हुई है, यानी कि वो पेड करना बाकी है। चलिए बिल्स पेबल वो पेड हो गई है, यहाँ पे टिक हो गया है। सो क्रेडिटर्स पे करना बाकी है, तो उसको हम पे करेंगे, भले ही सम में नहीं बोला है बट उसको पे करना पड़ेगा। और फुल अमाउंट से कितना है 20,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, कैश में ही हम पेड करेंगे। ओके, सो कभी याद रखना, कभी ऐसी कोई लाइबिलिटीज हैं जो सब में एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं बोला है तो उसको लास्ट में पेड करना पड़ेगा, या फिर ऐसी कोई एसेट्स है जिसको हमने सेल नहीं किया है, यानी कि एडजस्टमेंट में उसका कोई जिक्र नहीं है, तो लास्ट में उसको सेल करना पड़ेगा और वो एंट्री कैश में ही होगी। सो यहाँ पे हमने कैश में पे किया है, सो कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड 20,000 रियलाइजेशन अकाउंट और लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्लियर। अब ये सम यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम इसका क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। चलिए सबसे पहले इसका टोटल कर देते हैं। सो टोटल प्लीज, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। $54,000 हो रहा है, इतना चेक करो तो 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 2 3 ओके 54,000। अब इसका हम टोटल लगाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं तो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। 20 + 16 + 52 + 8 + 54 कीजिए तो कितना आ रहा है। तो इसका टोटल आ रहा है 1,50,000 अराउंडिंग। ओके, इसकी बात करते हैं। 4 + 60 + 20 + 40 + 6 + 16 + 6 + 2 + 20। सो इसका टोटल आ रहा है 1,74,000, यानी कि डेबिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा है। सो दोनों साइड वो लिख देंगे और इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 24,000। सो ये जो डिफरेंस मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस। और V, D एंड S तीनों के बीच में क्या करेंगे, शेयर। सो 24,000 को हम इक्वल प्रपोर्शन में शेयर करेंगे। सो इक्वल प्रपोर्शन में शेयर करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी, 8,000 एंड 8,000। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यही अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और उसमें लिखेंगे लॉस, या फिर डायरेक्टली लॉस लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 8,000 एंड 8,000। अब हम क्या करेंगे, तो जो लोन अकाउंट है उसको पेड करेंगे। सो देखते हैं कितनी लोन है, अमाउंट देखते हैं। 8,000 है, क्लोज करते हैं। 8,000 डिफरेंस भी कितना आया, 8,000। इसको हमको पेड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश में पे करेंगे। यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश इतना गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। क्या है ये, तो ध्यानास लोन, तो लिखेंगे ध्यानास लोन अकाउंट और अमाउंट इज 8,000। क्लियर। अब बारी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की। अब कैपिटल पे करेंगे। चलिए इसका टोटल लगाते हैं। 56 + 16 कितना हो रहा है, 72,000। उसमें से 68,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट इज 4,000। तो ये 4,000 क्या करना है, कैश में पेड करना है।
सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। सो लिखेंगे वीज कैपिटल अकाउंट 4000। नेक्स्ट बात करते हैं ध्याना की। सो ध्याना का टोटल है 40,000, उसमें से 8 + 8 16,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट कितनी मिलेगी, 24,000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश में क्या लिखेंगे, क्रेडिट डीज कैपिटल अकाउंट ₹24,000। और लास्ट वाले की बात करते हैं सपना, उसका 20 है, बट यहाँ पे देखो 8 8 8 कितना हो रहा है, 24,000, यानी कि डेबिट साइड का ज़्यादा है तो वो लिखेंगे 24,000 और डिफरेंस आ रहा है 4,000 क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ध्याना की जितनी कैपिटल है उससे उसका डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, ज़्यादा है, तो 4,000 कम पड़ रहा है, तो ध्याना अपने घर से 4,000 रुपीज़ लाएगी और फर्म को पेड करेगी। सो यहाँ पे कैश वो 4,000 लाएगी, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है, कैश इतनी बिजनेस में आएगी, यानी कि कैश अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट, कितना आया 4,000। चलिए इसका टोटल बाकी रह गया, वो भी लगा देते हैं। इसका टोटल है 54,000। चलिए अब इसका टोटल लगाएंगे कैश का। 54 + 6 60, 60 + 4 64,000। यहाँ भी वही होगा 64,000। ओके, सो ये था हमारा आज का सम। आज यहाँ तक रखते हैं और आगे तो याद रखना दिस इज़ अ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में लिए जाते हैं, यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, फिर उसको सेल भी यहीं से किया जाता है और पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है। बट अगर सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड में सब कुछ सबके पर्टिकुलर अकाउंट्स बनते हैं, सबके अकाउंट्स पहले क्लोज किए जाते हैं, यानी कि सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स बनाते हैं, पहले उसको क्लोज करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो भी एसेट्स की प्राइस है हमने या तो उससे ज़्यादा प्राइस में सेल किया है या तो उसकी कम प्राइस में सेल किया है। अगर ज़्यादा प्राइस से उसको सेल किया है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखा जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अगर कम प्राइस में सेल किया है तो लॉस होगा, वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखा जाता है। ओके, सो पहले वो अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट क्लोज करके सेकंड मेथड की बात चल रही है, वो अकाउंट क्लोज करके हम रियलाइजेशन में लाते हैं प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है। ओके, क्योंकि किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि सर पहले अदर अकाउंट्स क्यों क्लोज होता है सेकंड मेथड में, तो इसका ये आंसर है। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।